गौड़पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। तो कल हमने सुने थे कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम कोकुले भ्राजमानम। सत्यव्रत मुनि ने उस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और उस भगवान के भगवत्ता के बारे में पहले वर्णन कर रहे हैं कि वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यचित और आनंदमय स्वरूप है। पर वो सच्चिदानंदमय भगवान भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? भागने का कारण पूछे तो बोलते हैं जब माँ यशोदा ने उनको पकड़ लिया तो वो भय से आतुर थे और भय से आतुर होने के नाते वो रो रहे थे। तो यशोदा से भयभीत होकर वो लोग घर से धाव मान कर रहे थे। तो क्यों कृष्ण भाग रहे थे? कि क्या ऐसा कांड कर दिए, ऐसा क्या ऐसे कार्य करना पड़ा उनको जिसके कारण यशोदा के भय से उनको भागना पड़ रहा है? तो उसके बारे में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि 10वें स्कंद में दामोदर लीला के वर्णन में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एकदा एक घटना हुआ था। क्यों कृष्ण भाग रहे हैं यशोदा के भय से, उसके पीछे जो घटना घटित हुआ था उस घटना के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तास्तु निर्ममंथम स्वयं दधी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें कि एक बार क्या हुआ था ना, गृह के दासियों को सबको अपना अपना कर्म में लगा के कर्मांतर नियुक्तास्तु, सबको अपना अपना कर्म में लगाने के बाद किसको? सारे दासियों को, गृह दासियों से। यशोदा के पास अनेक दासी थे, दास दासियां थे, क्योंकि रानी माँ थे तो उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे दास दासियां। उस दास दासियों का सेवा में लगाने के कारण अनेक सेवा। क्यों? क्योंकि वो दीपावली के दिवस था तो मिठाई बनाना था, तो सब लोग मिठाई बना रहे थे। और दूसरा दिन इंद्र पूजा, क्योंकि ब्रजवासी में सारे जो नंद महाराज, यशोदा और सारे ब्रजवासी वो गृहस्थ कम्युनिटी थे और वैश्य कम्युनिटी से होने के नाते उनका जो फैमिली बिजनेस था खेती बाड़ी करना और गृह पालन करना, गृह पालित पशुओं का रक्षा करना, स्पेशली गायों का। तो गो सेवा और खेती बाड़ी करना, ये दोनों उनका वृत्ति था, आजीविका था, जिससे उनको अपना जीविका निर्वाह कर रहे थे। तो यशोदा सारे प्रिपरेशन कर रहे थे दूसरे दिन इंद्र पूजा करना, क्योंकि वैश्य कम्युनिटी का मूल बिजनेस है खेती बाड़ी, और वो खेती बाड़ी में बारिश की आवश्यकता होता है। और बारिश इंद्र देने के कारण इंद्र को आज एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए इंद्र को संतुष्ट करेंगे तो इंद्र हमको बारिश देंगे। इंद्र हमको बारिश देंगे तो हमारा फसल अच्छा होगा, और हमारा फसल अच्छा होगा तो हमारा सारे कम्युनिटी सुख खुशहाल जिंदगी जिएंगे। इसी चक्कर में वो इंद्र को पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो घर में कोई पुरुष नहीं थे, इंद्र पूजा की तैयारी में चले गए थे बाहर। और इधर यशोदा ने समस्त गृहदासियों को समस्त कार्य में लगा के निर्ममंथम स्वयं दधी, पहली बार यशोदा मैया दधी मंथन करने के लिए बैठे। अब क्वेश्चन आता है इससे पहले क्या यशोदा ने कभी दधी मंथन नहीं किया था? तो सच नहीं किया था। क्यों? क्योंकि दास दासियां करने नहीं दे रहे थे। दास दासियां कैसे करने देंगे? क्योंकि एक तो यशोदा सबके प्रिय थे और प्रिय रानी होने के अंदर सब दास दासियों को भी प्रिय थे, और दास दासियां करने नहीं दे रहे थे कोई भी कार्य। अगर यशोदा कुछ करने जाएंगे, नहीं रानी माँ रुक जाए, हम कर लेंगे ना। तो इस प्रकार यशोदा मैया को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा था। यशोदा ने आज पहली बार निर्ममंथम स्वयं दधी, खुद दधी मंथन करने के लिए तैयारी कर रही। सुखदेव गोस्वामी इंसिडेंट बताने परीक्षित महाराज को। तो यशोदा को क्या जरूरत पड़ा कि उनको दधी मंथन करना पड़ा? कि क्यों यशोदा आज दधी मंथन करना चाहते हैं? तो दधी मंथन के पीछे कारण ये है कि भगवान कृष्ण जब गोकुल में सारा ब्रजवासियां थे, गोपियां थे, ब्रज गोपियां यशोदा मैया के पास एक कंप्लेन लेके आए। वो क्या कंप्लेन था? कंप्लेन ये था कि कृष्ण किस प्रकार उनके घर में माखन चोरी करते हैं, वो पट को तोड़ देते हैं, मटका है फोड़ देते हैं। और उनको आज तक यशोदा के घर में कंप्लेन नहीं लाया था, पहली बार सारा गोपियां यशोदा के घर में कंप्लेन लेके आए। यशोदा के
घर में जो गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण के लिए माखन बनाते हैं और कृष्ण को पुकारते हैं कि आप आइए हमारे घर में माखन खाइए, वो गोपियां क्यों कंप्लेन करने के लिए आए यशोदा के घर में? अगर कृष्ण के लिए माखन बना रहे, गोपवधू जो हर एक घर में गोपवधू थे, वो सारे लोग कृष्ण के लिए माखन बनाते हैं। पूरा ब्रज का केंद्र बिंदु कृष्ण, ब्रज या वृंदावन उसे कहते हैं जिधर सबका चेतना कृष्ण सेंट्रिक हो, सबका भावना कृष्ण सेंट्रिक हो, सारे कार्यक्रम कृष्ण सेंट्रिक हो, जब पे स्वयं परम पुरुष भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के हर व्यक्ति हर एक कार्य करता है, हर एक कार्य का मूल कृष्ण है। अगर वो कुकिंग करते हैं कृष्ण के लिए, क्लीनिंग करते हैं कृष्ण के लिए, झाड़ू लगाते हैं कृष्ण के लिए, माखन बनाते हैं कृष्ण के लिए, जो भी करते हैं कृष्ण के लिए। जब कृष्ण गोचारण लीला करने के लिए जाते हैं तो सारे गोपियां जब अपने अपने बच्चों को अपना खाना बना के पुटली बांध के देते हैं, रास्ता में टिफिन खाएंगे बच्चे, तो वो बच्चों को बोलते हैं बेटा पहले कृष्ण को देना फिर खाना। और भोजन ग्रहण लीला, जो गोचारण लीला में भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन लीला में हम पाते हैं कि हर एक बच्चा अपना अपना, कोई लड्डू, कोई रसावली, कोई समोसा, कोई पूरी, कोई लुच्ची, सब निकाल के बोलते हैं कृष्ण मेरे माँ ने आपके लिए बनाया, आप खाइए। कृष्ण मेरे माँ ने आपके लिए बनाया, आप खाइए। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि हर एक गोपियों का केंद्र बिंदु कृष्ण है और सब कुछ कृष्ण के लिए बनाते हैं, माखन भी कृष्ण के लिए बनाते हैं। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ ना, भगवान कृष्ण को यशोदा डांट रहे थे। जनरली हर एक माँ चाहते है कि उसका बच्चा थोड़ा अन्न डाली, रोटी सब्जी खाए ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर हमारा बच्चा हर दिन उठ के बस बिस्किट खाए, मिठाई खाए, मिक्सचर खाए या ये सब खाए पर रोटी सब्जी दाल ना खाए, तो माँ जनरली डांटेंगे, अरे बच्चे तुम्हारा शरीर कैसे बनेगा? अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से शरीर बनता, तुम अन्न ही नहीं खा रहे हो। भगवान कृष्ण हमेशा माखन खाते थे, माखन उनका बहुत प्रिय है, बहुत माखन खाते थे। जब माँ मैया यशोदा एक दिन उनको डांट रहे थे, ताकीद कर रहे थे कि तुम बेटा हमेशा अगर तुम माखन खाएंगे तबीयत खराब हो जाएगा, अन्न डली रोटी खाना चाहिए कि नहीं? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैया मोरे मोहे माखन भायो, मुझे माखन पसंद है, मुझे रोटी ना भायो, मुझे रोटी पसंद है, मुझे माखन पसंद है, मुझे माखन चाहिए। इस बात को एक गोपी ने सुन लिया और हर एक गोपी वृंदावन में उनका एकमात्र इच्छा है कैसे हम कृष्ण को बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस दें, कृष्ण को खुश करें, क्या करने से कान्हा खुश हो जाए, कान्हा को क्या चाहिए हम देने के लिए तैयार है। अब एक गोपियों को पता चल गया कि कृष्ण बोल रहे हैं मुझे माखन पसंद है, मुझे रोटी फोटी पसंद है, मुझे माखन पसंद है। वो गोपी बाहर निकल के सबको बुला के बोले आ जाओ, मैंने खबर लेके आया हूँ, यशोदा के घर में जासूसी किया हूँ, खबर में लाके ना आज यशोदा ने कृष्ण को डांट रहे थे। सारा गोपिल कृष्ण को डांट रहे थे, यशोदा क्यों डांट रहे थे, किस लिए डांट रहे थे, क्या कर रहा था कृष्ण? कृष्ण से कौन सी कांड कर लिया कि उसको डांटना पड़ रहा है यशोदा को? और यशोदा को क्या जरूरत है हमारे कान्हा को डांटने के लिए? अरे सुनो, पहले यशोदा के बारे में क्या बोले, हमारा गोपू, हमारा गोपाल, हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया, हमारा कान्हू, जो भी भाषा है, उनको माखन पसंद है, वो बच्चा माखन खाना चाह रहा है और यशोदा ने उसको ताकीद कर तो रोटी खा, तो राइस खा, तो दाल खा, माखन थोड़ा खाने नहीं दे रहे, उसको माखन प्रिय है। उनको क्या पता दिन भर वो माखन खा रहा है इसलिए यशोदा डांट रहे, पर उन लोगों को लगा कि कृष्ण यशोदा इतना कंजूस है, सारा माखन बेचने के लिए रखी है, शायद वो कृष्ण को थोड़ा माखन नहीं दे रहे। तो यशोदा ना सारे गोपियां बोले अब हमको खबर मिल गया कि कृष्ण को क्या पसंद है, माखन। इसलिए सारा गोपियां अपना अपना घर चले गए और कोई उधर रुका नहीं। क्यों? सब लोग वेट किए कब रात होगा, कब रात बीतेगा, कब सुबह होगा। सुबह सुबह उठते ही सब लोग माखन बनाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे गोपाल को माखन पसंद है, गोपाल को माखन प्रिय है। और सब लोग माखन बना के बढ़िया बढ़िया सुबह सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर अच्छा शुद्ध वस्त्र पहनकर माखन बना रहे हैं। गोपियां हमको सिखा रहे हैं हर एक घर में माखन बनना चाहिए, हर एक घर में कृष्ण के पसंद के आइटम बनना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य वो करना चाहिए। ब्रज किसे कहते हैं, वृंदावन किसे कहते हैं, जिधर हर एक व्यक्ति अपने घर में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। हर एक व्यक्ति कृष्ण के लिए कुकिंग करता है, कृष्ण को घर को क्लीनिंग करता है, कृष्ण के लिए जीवन जीता है। कृष्ण तुझे क्या पसंद है, बोला आज मैं तेरे लिए बनाऊंगा। कृष्ण के लिए माला बनेगा, कृष्ण के लिए मार्केट जाएंगे, कृष्ण के लिए सब्जी लाएंगे, कृष्ण के लिए राइस लाएंगे, कृष्ण के लिए दाल लाएंगे, चुन चुन के लाएंगे। कौन सी राइस ले हमारे गोपाल को पसंद आएगा, वह हमारे कृष्ण को पसंद आएगा। कौन सी सब्जी ले, आज कौन सी सब्जी बनाए, कृष्ण को प्रसन्न करना है।
तो इस चेतना में जो 24 आवर जीता है वही कृष्ण चेतना है, वही वृंदावन है। वृंदावन एक चेतना है, वृंदावन एक धाम है, और वृंदावन आपका घर भी वृंदावन है, आपका चेतना भी वृंदावन है, अगर आप हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहे। नहीं तो वृंदावन में लोग जाकर भी वहां पे एंजॉय करते, मस्ती करते, वृंदावन में जाकर भी वृंदावन चेतना को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एंजॉइंग मेंटालिटी में गए, मैं भोग करने के लिए जाऊँ। वहां पे कृष्ण केंद्र बिंदु है सबका, पर वहां पे वो खुद सेंट्रिक हो जाता है, और वहां पे जाके पार्टी बनाना, एंजॉय करना, इसके लिए वृंदावन एक तपस्थली है, भजन स्थली है। वहां पे जाना, वहां ब्रजवासियों से सीखना, तुम लोग कैसे कृष्ण को प्रेम करते हो, हमको थोड़ा सिखा दो। ब्रज में जो रह रहे हो कृष्ण के लिए रह रहे, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रह रहे, वो ब्रजवासी है, और हम उनसे सीखना चाहिए कि आप लोग किस प्रकार कृष्ण को प्रेम करते हो, आप लोग किस प्रकार कृष्ण का सेवा करते हो, क्या मुझे थोड़ा सिखा देंगे? इसलिए हम धाम जाते हैं, सीखने के लिए कि किस प्रकार वो लोग कृष्ण का सेवा करते हैं। धाम घूमने के लिए नहीं, पिकनिक स्पॉट नहीं है माय डियर। अगर आप पिकनिक स्पॉट समझते हो मत जाना, क्योंकि पिकनिक स्पॉट नहीं है। एंजॉय करने के लिए जा रहे हो मत जाना, स्पोर्टिंग के लिए नहीं है, घूमने के लिए नहीं है, दर्शन करने के लिए। धाम को दर्शन किया जाता है, दर्शन करने के लिए चक्षु चाहिए, चक्षु के लिए साधु चाहिए, साधु के, इसलिए वृंदावन को आंखों से नहीं कानों से देखा जाता है। दर्शन इज डिफरेंट चीज, देखना अलग है, दर्शन करना अलग है। दर्शन करना मतलब तत्व के साथ दर्शन करना, हर एक स्थान को। इस धाम में, इस स्थान में भगवान स्वयं परम पुरुष परात्पर परमेश्वर भगवान कृष्ण आके बाल सुमधुर लीला के द्वारा इस धरती को रंध्राण वेणुर अधर सुदया पुरैन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम, उस वृंदावन में स्वपद अपने चरण के चिन्ह लगाए। भगवान उस जमीन को, उस भूमि को धन्य किए हैं। वृंदावन भूमि कितना महान है। बाकी सब जगह कोई धरती है उसमें ग्रेविटेशनल लॉ है। ग्रेविटेशनल मतलब 1600 किलोमीटर ऊंचा में जो चीज है उसको नीचे खींच लाना, ये ग्रेविटेशनल लॉ जमीन का एक क्वालिटी है। धरती का क्वालिटी है कि हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेना, पर उसका भी एक लिमिटेशन है 1600 किलोमीटर तक। उसके नीचे, उसके ऊपर जाने कोई भी चीज है वो सब ऊपर उड़ जाता है, नीचे नहीं आ पाता है। पर वृंदावन की धरती, गोलोक वृंदावन, अखिल ब्रह्मांड नायक अखिलाधिपति परात्पर परमेश्वर जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो ब्रह्मांड सर्वोच्च लोक है। भूलोक, देवीलोक, महेश धाम, तेसु तेसु, उसके बाद भगवत धाम या वैकुंठ, वैकुंठ के ऊपर द्वारिका, द्वारिका के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर गोलोक वृंदावन। इतना ऊंचा में रहने वाला भगवान को जिस धरती खींच लाए वो धरती ऑर्डिनरी नहीं है, वृंदावन। और वो वहां पे भी भगवान आने के बाद देवता लोग धरती पे पैर रखने के लिए पैर रखते नहीं, गंदा हो जाएगा। पर भगवान स्वपद रमण, भगवान रमण कर रहे हैं उस धरती पे। तो ऑर्डिनरी धाम, ऑर्डिनरी है वो जमीन। उस धरती के रज को चरण में लगा के उसमें लोट पोड़ते हैं संतजन, वैष्णवजन, भक्तजन। उनको पता है दिव्य धाम है। नरोत्तम दास ठाकुर अपने भाषा में बोलते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरे मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान है, और वो हर एक चीज उधर लगता है, मतलब धूल, उसका पत्थर, उसका कंकड़ चिंतामणि है। अब हमको तो पत्थर कंकड़ दिख रहे हैं, तो हमारा दृष्टि नहीं हुआ है डेवलप कि हम वृंदावन को दर्शन करें। तो वृंदावन दिव्य स्थान है, और इस दिव्य स्थान का दर्शन हमको भक्त वैष्णवगण करा देते हैं। यहाँ जो वृंदावन की चेतना में, इसलिए हम वृंदावन जाते, ब्रजवासी मतलब ब्रज में रहने वाले संतों के चरण में उपस्थित होकर उनके मुख से श्रवण करना चाहिए वो लोग कैसे कृष्ण का सेवा करें, ताकि हम कैसे ऐसे कृष्ण का सेवा अपने घर में कर सकते हैं। ये वृंदावन के भाव है। तो वृंदावन वो स्थान है जहाँ पे हर एक व्यक्ति कृष्ण के लिए जीते, और सारा गोपियां कृष्ण के लिए ही माखन बनाते हैं। अब वो कृष्ण के लिए माखन बना के सुबह सुबह पुकारते हैं कि कृष्ण आ जाओ, हमारे घर में माखन खा जाओ। और सास बहू की झगड़ा ये होता है, अगर बहू सुबह सुबह जल्दी उठकर माखन नहीं बनाए और कृष्ण माखन खाने के, अगर घर के माखन पड़ा है, कृष्ण माखन खाया नहीं है, तो सास बहू को डांटते, तो आज लेट में उठी होगी,
तो आज टाइम पे कृष्ण के लिए माखन नहीं बने होगा, इसलिए कृष्ण तुम्हारे घर में माखन खाया ही नहीं। हर एक ब्रजवासियों का प्राण कृष्ण है, वो कृष्ण के लिए कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? फिर वो कंप्लेन करने के लिए आए थे। क्यों कंप्लेन करने के लिए आए थे? क्योंकि जिस दिन भगवान कृष्ण एक दिन किसी के घर गए नहीं, किसी के घर माखन चोरी करने के लिए गए, तो सारा गोपियां सब एक दूसरे को जाकर पूछते, तेरे घर में माखन खाया कृष्ण ने? तेरे घर में माखन खाया कृष्ण ने? अरे माखन हमारे घर में भी खाया नहीं, आज क्या हो गया? क्या कृष्ण का तबीयत खराब हो गया? क्या कृष्ण को यशोदा ने कुछ डांटा है? या कृष्ण क्या कभी हमारा घर नहीं आएगा? क्या कृष्ण कभी हमारा माखन नहीं खाएगा? मतलब सबका मन में बहुत सारा भमंडर खेल रहा है, चिंतन चल रहा है कि कैसे हम समझेंगे कि कृष्ण को क्या हुआ, क्यों कृष्ण हमारे घर में माखन चोरी करने के लिए आए या माखन खाने के लिए नहीं आए। अब सब लोग मिलकर चलते हैं देखने के लिए, किसको? कृष्ण को। पर कृष्ण के घर कैसे जाए, नंद के घर में कैसे जाए? बिना कारण में किसी के घर नहीं जाना चाहिए, ये धर्म है भाई। किसी के घर में जा रहे कोई तो कारण होना चाहिए। अगर कोई किधर आए थे, कुछ काम था क्या आए थे? नहीं बस ऐसे ही आया था। ऐसे कैसे आ गए? ऐसे किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बिना कार्य में, बिना कारण में किधर भी एक साधु बिना कारण में कुछ भी कार्य नहीं करता, समय को बर्बाद नहीं करता, टाइम पास नहीं करता। तो गोपियां कैसे जाएंगे? नंद के घर में जाना है कृष्ण को देखने के लिए, ये तो नहीं बोलते हम खाना को थोड़ा देखने के लिए आए थे। तो कंप्लेन लेके चलते। आज क्या करेंगे? यशोदा को कंप्लेन करेंगे, उसी चक्कर में उनके घर में जाएंगे। यशोदा जानते हो आज तुम्हारे लिए हम कुछ कंप्लेन करके लेके आए। क्या कंप्लेन? ना तुम्हारा बेटा ने हमारे साथ बहुत गड़बड़ कर रहा है, अब सुनो तुम्हारा बेटा की कहानी। तो कंप्लेन करने के लिए यशोदा के घर में आएंगे और इसी चक्कर में हमारा आंख, जो कृष्ण दर्शन लालसा है, कृष्ण को दिन में एक दिन नहीं देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा आंख है ही नहीं, अंधा हो गया हुआ। क्योंकि हमारा आंख में अगर हम कृष्ण को नहीं देख पाए तो ये आंख बोले मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य, आंखों का धर्म है, आंख बना ही गया है कृष्ण को दर्शन करने के लिए। एक दिन कृष्ण दर्शन के बिना जीवन नहीं जीना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जो हमारा गुरु आचार्य गण है, वो आचार्य हमको हर दिन सुबह सुबह दर्शनार्थी रखें ताकि हम कृष्ण को दर्शन करके हमारा जीवन शुरू करें, दिन स्टार्ट करें। कृष्ण दर्शन लालसा डेवलप कराना है, तो इसलिए हमारा प्रभुपाद जी ने दर्शनार्थी रखे। तो हर दिन भक्तगण एटलीस्ट जो सुबह मंगल आरती में नहीं आ पाते, दर्शन आरती में आ जाते, कृष्ण को देख के बाद दिन की शुरुआत हो। तो कृष्ण दर्शन लालसा, तो सारे गोपियों को कृष्ण दर्शन की लालसा था, तो कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए दुखी थे। यशोदा के पास कंप्लेन लेके आए ताकि वो कृष्ण को देख पाए यशोदा के घर में जाके। उधर यशोदा मैया गृहस्थ है, अपने घर के काम में इतना व्यस्त है, कृष्ण कथा सुनने के लिए उसके पास भी समय नहीं है। तो अभी गोपियां जो कृष्ण प्रेम में डूबे हैं, कृष्ण लीला को हर दिन दर्शन कर रहे थे, आज सारा गोपियां आए हैं यशोदा मैया को कृष्ण कथा सुनाने के लिए, कृष्ण लीला बताने के लिए कि तुम्हारा कृष्ण क्या क्या करता है। यशोदा मैया के मन में था कि कृष्ण मेरा पुत्र है, अब मैं कृष्ण को सुबह उठाता हूँ, स्नान कराता हूँ, लालन पालन। चैतन्य चरितामृत में जिस प्रकार स्वयं भगवान अपने मुख से बोलते, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञानी करे लालन पालन। माँ यशोदा सोचते मैं नहीं नहलाऊंगा तो कान्हा गंदा रह जाएगा, इसलिए नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, सजा देते हैं, भर पेट खाना खिलाते हैं। ऐसे वात्सल्य भाव में वो बड़े आनंद के साथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सारा गोपियां, जितना मातृस्थानीय गोपियां थे ब्रज में, उनका भी इच्छा था यशोदा जो सुख का लाभ उठा रहे हैं, यशोदा कृष्ण को खिला के आनंद ले रहे हैं, और कृष्ण मैं नहीं खाऊंगा मैं खाऊंगा, ऐसे जो भी सारा लीला कर रहे हैं, और यशोदा जो आनंद ले रहे हैं, सारा मातृस्थानीय गोपियां चाहते तो उनको भी वो आनंद मिले। तो भगवान उस
आनंद को, उस गोपियों को इच्छा को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला के माध्यम से सारा गोपियों के घर में जाना, गोपियों के माखन खाना, गोपियों के साथ लीला करना, गोपियों के साथ हास्य परिहास थट्टा मस्ती करना और उसको सारे मातृस्थानीय गोपियों को वात्सल्य रस में डुबाना ही कृष्ण का प्रत्येक दिन की लीला था। माखन चोरी लीला के माध्यम से उनका इच्छा को पूर्ण करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कृष्ण हमारा भी बेटा होता है तो हम उसको खाना खिलाते, हम उसको आनंद में ना सारे सुख प्रदान करते, तो सारे गोपियां करते थे। यशोदा लगता था मैं अकेला मेरे कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, गोपियों को लग रहा है कि हम जो आनंद ले रहे हैं कृष्ण का, ये वात्सल्य, ये माखन चोरी के लीला के माध्यम से जो बचपना है और बचपन की जो आनंद है हम उस सबको उपभोग करें, हम हर दिन देख रहे हैं। पर यशोदा को पता ही नहीं है कि कृष्ण कितना सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं हमारे साथ। चलो आज हम यशोदा रानी को सुनाते हैं। बेचारा अपना कर्तव्य निष्ठ होने के नाते इतना कर्तव्य करते हैं कि उसको कृष्ण कथा सुनने के लिए समय नहीं है, तो सारा गोपियां, साधु संत वैष्णव भक्त क्या होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, ये जो माया मुग्ध जीवन है, जीवात्मा है, वो स्वतः अपनी इच्छा से स्वतः व परतः व, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मति न कृष्णे स्वतः व परतः स्वतः व, मति न कृष्णे परतः स्वतः व, मिथ्यो विपद्येत गृह व्रतानम। जो गृहस्थ है, जो गृह व्रत धारण कर लिए गृह की सेवा कर रहे हैं, उनका मति ना तो स्वतः अपने आप ना परतो ना किसके द्वारा लगाने पर अदांत गोभी, जिनका इंद्रिय तृप्ति में डूबे हैं जो लोग इस संसार में विश्वताम तमिश्रम समस्त विश्व को भोग कर रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चरवण, क्या भोग कर रहे हैं, जिसको चोबा है चीज को फिर दोबारा चोबा है, वही आहार निद्रा भय मथुन उसी को करते रह रहे हैं, चुभा रहे हैं। पर साधु संत इतना दयालु होते, साधु चरित्र बड़ा सुंदर है, दयालु। वो क्या करते हैं, अकारण करुणा वरुणालय, कोई कारण नहीं है पर करुणा प्रदान करते, करुणा के वरुणालय, करुणा के सागर है, करुणा सिंधु है, कृपा सिंधु है, कृपा बरसाते हैं। वो आके हमको कृष्ण कथा सुनाते हैं और उस जिस कृष्ण कथा परम कल्याण करे, गोपियां बोलते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये तपा हुआ जीवन के लिए कथा अमृत बहुत सुंदर है। पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये भागवतम वही कथा, कृष्ण कथा ऐसा पुण्य कर्म है कि जिसको करने से क्या होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, आपका हृदय में जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो सब टूट जाएगा और समस्त प्रकार का संशय दूर हो जाएगा। तब तो ज्ञान पता चलेगा, ज्ञान तत्व का संसार, उसके बाद आपका संसार एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हरि कथा इतना पावरफुल है, जो कथा सुनने के बाद स्वयं भगवान कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान करते हैं। तो ऐसे दिव्य अमृतमय अमर कथा व साधु हरि कथा को सुनाने के लिए साधु संत ग्राम ग्राम में भ्रमण करके सारे बद्ध जीवात्मा को कथा सुनाते, ताकि इस कथा सुन के वो लोग कृष्ण के चरण में रति प्रीति और भक्ति उत्पन्न हो जाए। ये साधुओं का विशेष कृपा है। इसलिए आचार्यगण बोलते साधु संगे हरि कथा এই মাত্র চাই, प्रभु संसार जिणीते आर कौन वस्तु नाई। संसार को विजय प्राप्त करने के लिए दो चीज, साधु संग हरि कथा, साधु संग चाहिए। और साधु संग में जाकर नहीं बोला कि मेरा हाथ थोड़ा देख लेंगे, मेरा भाग्य रेखा देख लेंगे, मेरा बच्चा के कब शादी होगा, मेरे बच्चे को कब जॉब मिलेगा, ये सब साधु संग में नहीं पूछना है। साधु संग में ओनली हरि कथा, साधु बने हरि कथा होने के लिए। साधु का लक्षण ईश्वर भक्ति, अगर साधु और कुछ बोले तो गड़बड़ है। साधु ओनली ईश्वर भक्ति। साधु किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, जो भगवान के चरण में रति प्रीति उत्पन्न किया है, भगवान के गुणगान हमेशा करता है, वो भक्त है। तो भक्त हमेशा भगवान का गुणगान करता है। उसके संग करने के कारण जो संग करता है भगवान ना भक्तों का, उसको कृष्ण के चरण में रति प्रीति उत्पन्न हो जाता है। तो आज सारा गोपियां कृष्ण का दिव्य अमृतमय बाल सुमधुर माखन चोरी लीला यशोदा को सुनाने के लिए आए हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेन के माध्यम से। आके यशोदा को बोलते, यशोदा तुम्हारा लाला कहाँ है? क्यों? तुम जानते हो डेली वो क्या क्या करते हैं हमारे साथ, हमको समझ नहीं मिला था, आज मिला। आज हम आए आपको बताने के लिए तुम्हारा कृष्ण की ग्लोरी सुनो, तुम्हारा गुणवंत बेटा के लक्षण, इतना गुणवान है वो। क्या करता है? तो समस्त माखन चोरी का लीला वर्णन करते गोपियां यशोदा के सामने कि तुम्हारा पुत्र हमारे घर में माखन चोरी करने के लिए आते हैं। हाँ,
पर वो माखन जब चोरी करने के लिए आते, माखन चोरी के लिए सबसे पहले आएंगे, देखेंगे हम लोग काम में बिजी है तो हमारा बछड़ा खोल देते हैं। तो बछड़ा को खोल देते हैं तो हम लोग बछड़ा जब चला जाते हैं गाय का दूध पीने के लिए, अगर दूध पी लेगा तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। हम जाके बछड़ा को जब खींच खाच के बंधन में करते, वह हमारा रूम में घुस के माखन खा लेता है। दूसरे ने आके बोले कि हमारा घर में माखन था, जिस घर में, उस घर से हमने माखन को हटा के छुपा के दूसरे घर में रख दी ताकि इसको ये वहां तक ना पहुंच पाए। अगर उस घर में माखन नहीं मिला, वो अभिशाप देता है। क्या अभिशाप देता है? इस घर में मेरे लिए माखन नहीं बना गया, इस घर दरिद्र बन जाए, इसके घर में लक्ष्मी कभी ना वास करे। छोटा सा पॉइंट है, भगवान सिखा रहे हैं आपके घर में अगर आप भगवान के लिए कुछ नहीं बना रहे, आपका घर ऐसे ही दरिद्र है, आपका घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करेगी, क्योंकि आपका घर में हमेशा कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ बनना चाहिए। जिस घर में कृष्ण के लिए कुछ नहीं बना, स्वयं कृष्ण ही अभिशाप दे रहे हैं, ये घर दरिद्र हो जाए, इसके घर में लक्ष्मी वास ना करे। तो हम अपना घर में प्रत्येक दिन हमारे घर में जो भी बना रहे हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुवसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मुझे अर्पण करो। हम खा रहे हैं अन्न दाल सब्जी रोटी, और भगवान के लिए चीनी की दाना गुड़ की दाना ये सब देना चाहिए भगवान को, और हम राइस दाल खाना चाहिए। अच्छा लगेगा? जो भी बनाएंगे भगवान के लिए बनाए। हमारा घर का केंद्र बिंदु कृष्ण है और कृष्ण के लिए बनाएंगे। 56 भोग बनाएंगे, लड्डू चीनी लड्डू पूरी रसाबड़ी सरपुड़ी मालपुआ, समस्त प्रकार का मिठाई, समस्त प्रकार अन्न दाल सब्जी। गोवर्धन के लीला में भगवान ने सब कुछ ग्रहण किया। तो हमने भगवान के लिए, हमारे घर में जो भी बनाएंगे सब भगवान के लिए, डेली भगवान के लिए बनना चाहिए। नहीं तो भगवान अपने मुख से बोलते दरिद्र हो जाए, इसके घर में मेरे लिए कुछ नहीं है, घर दरिद्र हो जाए, घर लक्ष्मी वास ना करे। बोले इसे गाली देना, गोपियां बोलते तुम्हारा बेटा ऐसा अभिशाप दे रहा है, अगर हमारे घर में माखन नहीं मिला हमको अभिशाप दे, तुम लोग दरिद्र हो जाओ। अगर देखा कुछ नहीं मिलता है तो हमारे भगवान के घर में जाके वो पेशाब कर लेता है, अपवित्र करके आता है। और उसके अलावा जो बच्चे सोते हैं उस बच्चे को चींटी काट के आ जाते हैं ताकि बच्चा रोते रहे। ऐसे तुम्हारा कृष्ण करता है। हमने एक बार पकड़ा, बोला कि देख तुझे माखन चाहिए तो हम दे रहे ना, तो माखन खा, मांग के खा। तुम मांगेगा तो हम नहीं देंगे क्या? तो ये हंडी मटका फटका फोड़ के हमारा बर्बाद कर रहे हो, तो मांगो, हम देने के लिए तैयार है, ऐसा मत नष्ट करो। तो भगवान कृष्ण बोलते क्यों? मैं क्या भिखारी हूं? मैं तुमको मांग के खाऊंगा? मैं परिश्रम करके खाऊंगा। परिश्रम करके खाना मतलब चोरी करके खाना परिश्रम है। ये तुम्हारा बेटा का लक्षण है। हमको तंग करके रख चुका है प्रजा। सबके घर में मटका फोड़ी, ये फोड़ी, हमने जितना ऊंचा ऊंचा अंधेरे में लेकर रख दिया कि अंधेरे घर में रहे, दिखाई ना दे। पर ये जब जाता है, तुमने क्या अलंकार उसको पहना है, पता नहीं कितना सारा सुंदर सुंदर अलंकार पहना है, ये अलंकार से इतना आलोकित हो जाता है माखन हांडी दिख जाता है। तो यशोदा ने बोला अच्छा ऐसा कर रहा है तो क्या मैं उसका अलंकार चोरी कर दूं? यशोदा मन ही मन खुश हुई, अच्छा इतना कांड कर रहे हैं बाहर में, आज तो मुझे पता ही नहीं चला। मतलब कृष्णा का लीला इस जगत में हो रहा है और माँ यशोदा को पता नहीं चल रहा है। इसलिए सारे गोपियां आए हैं माँ को सुनाने के लिए, कितना सुंदर सुंदर लीला। तो एक गोपी ने बोल रहे हैं कि ना, यशोदा ने बोले कि मैं क्या उसका उतार दूं सारे अलंकार? गोपी बोले अलंकार प्रिय विष्णु, अलंकार उसके शरीर में शोभा दे रहे हैं, अलंकार को मत निकालो। फिर पहले उसका अलंकार क्या निकालो? उसके शरीर से तो कुछ तेज निकल रहा है, वो तेज के कारण वो घर अंधेरा कहाँ रहता है? कृष्ण सूर्य समय माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ कृष्ण जाएगा वहाँ अंधकार रहेगा? वहाँ अंधकार होता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण का प्रेजेंस में अंधकार भाग जाता है और उसको सब दिख जाता है। उतना नहीं है, हम ऊपर में टांग के रखते हैं हंडी, कौन सी हांडी में दूध है, कौन सी हांडी में दही है, कौन सी हांडी में माखन है, ये आइडिया उसको हो चुका है। वो हांडी के वो कलर को देख के, वो जो उसका आर्द्रता, जो पानी वगैरह को देख कर समझ आता है कि कौन सी दही है, कौन सी दूध है, कौन सी माखन है। और उसको अगर वो हाथ चला गया तो चला गया, निकाल के लाके खाएंगे। अगर बहुत ऊंचा में है, इतना चालू बच्चा कहाँ से बुद्धि सीखा पता नहीं। वो बड़ा बड़ा डंडा है, उस डंडा में ऊपर को वो नोकीला पदार्थ लगा के, नोकीला बना के
वो हांडी को ऐसे जगह पे फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद वहां से दही और माखन जब गिरता है, वह दही दूध गिर, तो ये बच्चा है पर इसका ज्योमेट्री का इतना नॉलेज है, कितना एंगल्स में गिर रहा है, कितना एंगल में मुंह रखने सीधा मुंह पे गिरेगा, वो खुद भरपेट पीता है और अपने सारे मित्र को लाके सिखा रहा है इसी एंगल में लो, इसी एंगल में लो, हाँ अब मुंह पे आ जाएगा, अब आ जाएगा। ऐसा बच्चा है, इतुसी बच्चा है पर बुद्धि देखो कितना तेज, कितना प्रखर। तुम आगे जाके ना यशोदा रानी में बता रहे हैं, तुम आगे जाके बहुत धन्य व्यक्ति बनोगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी से चोरी करना सीख गया। यशोदा के बाद बहुत बुरा लगा, मेरा बेटा चोर है, अभी चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, अभी से माखन चोरी करे, काल जाके क्या क्या चोरी करेगा पता नहीं, चोर बनेगा मेरा बेटा। यशोदा को बर्दाश्त नहीं हुआ। यशोदा ने कंटेम्पलेट किया डीपली कि मेरे घर में 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय में कितना माखन आ रहा है, इतना माखन मेरे घर में भरा है, पर ये बाहर में क्यों चोरी करके खा रहा है, क्या मेरे घर में माखन कमी है? अब यशोदा ने सोचने लगा कि मेरे घर का माखन कौन बना रहे हैं, दास दासियां। इधर गोपियां खुद प्रेम से बना के उस माखन को खिलाने के लिए कृष्ण को पुकार रहे हैं, पर मेरे घर का माखन दास दासियां बना रहे। ये दास दासियां माखन बनाने के कारण कृष्ण को रुच नहीं रहा है। माँ का हाथ का बना हुआ, दास दासियों के हाथ का बना हुआ में बहुत अंतर है, क्योंकि माँ वात्सल्य भाव से बनाते और दास दासियां वात्सल्य भाव से बनाते। वो तो अपना काम ड्यूटी खत्म करके निकलना है। एक बच्चे को अगर आप बोलेंगे स्नान करा दो मेरे बच्चे को, दासी को, तो दासी क्या करेगा, ये 9 बज गया, बच्चे का खाने का स्नान करने का समय होगा, चलो चलो स्नान करा दो, तो सीधा ड्रेस उतारेंगे, तुरंत नहा धो के सजा सजा के रख देंगे। पर माँ जब नहलाएंगे तो माँ का वात्सल्य रस रहता है, सेवा तो करता है वो बच्चे का, पर वात्सल्य रस के साथ प्रेम है, प्रेम से सेवा करते हैं। पहले बच्चों का शरीर से कपड़ा उठा देंगे, फिर शरीर में हाथ लगाएंगे, कहीं उसको गर्म तो नहीं है, उसका तबीयत तो खराब नहीं है, अगर गर्म लग रहा है तो थोड़ा उसको पानी में हाथ लगाएंगे, पानी गर्म ना ठंडा, तो ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, उसको थोड़ा गर्म पानी लगाओ, थोड़ा लूप वार्म करो, फिर लूप वार्म में बच्चों को तेल लगा के अच्छा से मालिश करके। माँ कैसे प्रेम से बच्चे का सेवा करेगा, क्या ऐसा सेवा दासी कर सकते हैं? नहीं। सुनिए, माँ किस भाव से बना सकते हैं भगवान खाना अपना बच्चों के लिए, दासी उस भावना से कर सकते। दासी तो अपना ड्यूटी खत्म करके कैसे जाना है दूसरे घर, दूसरी जगह जाना है, तो अपना कर्म खत्म करने के चक्कर में रहते। पर माँ वात्सल्य रस में, यशोदा ने समझ गया मेरे घर का माखन मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मेरा गोपाल खा नहीं रहे, इसलिए कर्मांतर नियुक्तास्तु निर्ममंतम स्वयं दधि। आज पहली बार यशोदा दधि मंथन करने जा रहे। तो दधि मंथन करने के लिए यशोदा क्यों आए थे? क्यों यशोदा पहली बार दधि मंथन करे? क्योंकि गोपाल दासियों का हाथ का माखन पसंद नहीं कर रहे, इसलिए आज पहली बार दधि मंथन कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम सुनेंगे तो दधि तो मंथन कर रहे थे, कृष्ण क्यों भागे, कृष्ण को क्यों भगा रहे हैं, कृष्ण ने क्या कांड किया, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे।